सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। खबरों की शुरुआत करेंगे रामगढ़ की बड़ी खबर से, जहां सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय बैडमिंटन और तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से करीब 250 खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त ऋतुराज ने किया है और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया है। इस पूरे मौके की अगर हम बात करें, मौके पर उपायुक्त ने जिले में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने बताया है कि अब प्रत्येक 2 महीने में इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले का कोई भी खिलाड़ी पंजीकरण भाग ले सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। साथ ही जिला और प्रखंड स्तर के खेल मैदानों को सुदृढ़ किया जाएगा तथा खेल उपकरण उपलब्ध कराने के लिए इक्विपमेंट बैंक की स्थापना की जाएगी। वर्ष के अंत में एक मेगा स्पोर्ट टूर्नामेंट आयोजित करने की भी तैयारी की जा रही है, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिलेगा। रामगढ़ से राजेश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। ओलंपिक दिवस से इवेंट हो रहा है बैडमिंटन का या स्विमिंग का, तो सर कितनी संभावना है जिले में है, किस तरह से इसको स्पोर्ट्स हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ा है? जी, सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे जिला के खेल के टीम हैं और जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, सभी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिला प्रशासन इसको राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अंतर्गत खेल की भावनाओं को जिला में बढ़ाने के लिए जितने हमारे स्टेडियम्स हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए अभी ये मैं कहूँगा कि जो मंथवार या 2 मंथ में एक बार हम लोग इस तरीके के जिला लेवल के कॉम्पिटिशन कराएंगे, जिसमें कि जिला की प्रतिभा को हम लोग सामने लाना चाहेंगे। अगली खबर की बात करें, खंडवा से देखेंगे हम, जहां आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर खंडवा पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। और इसी क्रम में 23 जून और 25 जून 2026 को शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से निकलने वाली सवारियों के संबंध में पुलिस नियंत्रण कक्ष खंडवा में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव बारंगे, थाना प्रभारी कोतवाली, मोघट रोड और पदम नगर, जी हाँ, साथ ही साथ पदम नगर सहित संबंधित आयोजक उपस्थित रहे। बैठक के दौरान आयोजकों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी सवारियां निर्धारित समय पर अपने अपने स्थानों से रवाना हों और शहर में भ्रमण के बाद सुरक्षित रूप से अपने निर्धारित मुकाम तक पहुंचे। वहीं आगे बात करते हैं, पुलिस अधिकारियों ने त्योहार के दौरान समय पालन, आपसी समन्वय और शांति व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया है। साथ ही आयोजकों से प्रशासन का सहयोग करने और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचने और की अपील की गई है। प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। खंडवा से भारत गौड़ की विशेष रिपोर्ट। बैतूल से खबर देखेंगे, जहां पर हम बात करेंगे जिले के बैतूल बाजार स्थित पंचम धाम बालाजीपुरम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय योग महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। भारत स्वाभिमान न्यास बैतूल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 500 से अधिक योग साधकों ने सामूहिक योगाभ्यास कर योग के प्रति अपनी आस्था और प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। विशाल मंदिर परिसर में महिलाओं, पुरुषों और युवाओं की उत्साहपूर्ण सहभागिता देखने मिली है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। वक्ताओं ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने की भारतीय जीवन पद्धति है। योग प्रशिक्षकों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोटोकॉल के अनुसार विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया है, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने पूरे समर्पण के साथ हिस्सा लिया है। आयोजन के दौरान योग शिक्षा जनजागरण के उल्लेखनीय योगदान देने वाले योग शिक्षकों और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। यह योग महोत्सव जिले में योग जागरूकता का प्रेरणादायक आयोजन बनकर उभरा है। बैतूल से कमलाकर तावड़े की रिपोर्ट। कालाहांडी से खबर देखेंगे हम बुलेटिन में अगली, जहां बात करेंगे धर्मगढ़ उप जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक का लाइसेंस वर्ष 2024 में समाप्त होने के बाद इसके संचालन पर संकट खड़ा हो गया है। लाइसेंस की वैधता खत्म होने के कारण संबंधित प्राधिकरण ने ब्लड बैंक को बंद करने के निर्देश दिए थे। हालांकि धर्मगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में हजारों मरीज इस ब्लड बैंक पर निर्भर है, इसलिए स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने इसे बंद करने का प्रस्ताव का विरोध किया है। इस बीच ब्लड बैंक के नवीनीकरण की प्रक्रिया के तहत निरीक्षण टीम ने अस्पताल पहुंचकर सुविधाओं का जायजा लिया है। अतिरिक्त औषधि नियंत्रक प्रियंका रंजन नाइक, केंद्रीय समिति के मंगल ज्योति दास और ड्रग इंस्पेक्टर अश्विनी गौंड के नेतृत्व में पुलिस ने बुनियादी ढांचे, उपकरण, मानव संसाधन, रक्त भंडारण प्रणाली, गुणवत्ता नियंत्रण और अग्नि सुरक्षा सहित कई विभिन्न मानकों की जांच की। अधिकारियों ने बताया है कि निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर नया लाइसेंस जारी करने पर निर्णय लिया जाएगा, जिससे क्षेत्र के मरीजों को स्थानीय स्तर पर रक्त सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। कालाहांडी से सुधीर गोपाल की विशेष रिपोर्ट। सेटा परिवार अछि लाइक माने को गुड आईटी डेफिशिएंसी हम रिपोर्ट लिखि सेटा आपण माने एमति किछि तथापि माने मेजर किछि नै, एमति किछिटा कंस्ट्रक्शन ने किछिटा गोटे 2-3टा डॉक्यूमेंट माने सरी पार्टीशन करियार अछि, जोटा न्यू गाइड आगोर नथिला, एटा ऑल ओवर ओडिसा रे होजे, एटा खाली ओडिसा रे खाली एई ब्लड सेंटर रे होजे नै, आउटा हमर प्रोसेस रोजी जे जेते जल्दी ब्लड सेंटर टा ये ही जाउली किंतु हमर एटा जेतु 7-8 दिन बंद हे गलानी। हां बंद लाने आवश्यकता तारो किछि माने गोटे तारो बे स्टेट गवर्नमेंट एबे ताको एटा ब्लड सेंटर ब्लड बैंक यूनिट करिछि। एबे भी मु डाटा नेली जे केतरा 58 प्लस ब्लड अवेलेबल अछि,
जोटा तमरो अथॉरिटी कहले हेबे तो सेटा को समय यूज कर परिबे एक्चुअली केते समय लागो हमको एटा ब्लड सर देखो मु मोर कामटे करूची सेटा रिपोर्टटा हायर अथॉरिटी को जीवो स्टेट को जीवो सेंटर से माने डॉक्यूमेंट हेबे डॉक्यूमेंट तकर कंप्लायंस देला परे किछि। और अगली खबर उमरिया से देखते हैं बुलेटिन में, जहां मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के उद्देश्य से नौराजाबाद थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई है। बैठक में एसडीओपी शिवचरण बोहित, थाना प्रभारी वालेंद्र शर्मा, तहसीलदार अभयनंद शर्मा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी शिव प्रसाद धुर्वे सहित दोनों समुदायों के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे हैं। एसडीओपी शिवचरण बोहित ने बताया है कि ताजिया जुलूस के सभी मार्ग चिन्हित कर लिए गए हैं तथा संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। उन्होंने डीजे पर आपत्तिजनक गीत, भड़काऊ नारे और हथियारों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध जानकारी दी है। वहीं नगर परिषद ने ताजिया मार्गों पर विशेष सफाई अभियान, पेयजल, स्ट्रीट लाइट्स और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया है। मुस्लिम समुदाय के सदर अफसर साथ ही साथ अहमद ने कहा है कि मुहर्रम शहादत और सब्र का पर्व है तथा इसे पूरी शांति अनुशासन के साथ मनाया जाएगा। बैठक में मौजूद लोगों ने नौराजाबाद की गंगा जमुना तहजीब और आपसी भाईचारे को बनाए रखने का संकल्प लिया। उमरिया से राहुल शीतलानी की विशेष रिपोर्ट। गुना से खबर देख लेते हैं, जहां जिले के माना थाना क्षेत्र में अवैध संबंध और संपत्ति के लालच में हुई सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड का पुलिस ने महज 7 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना का पता तब चला जब 21 जून को एक खेत पर बने मकान से दुर्गंध आने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने ताला तोड़कर देखा तो 56 वर्षीय ओम प्रकाश शर्मा का सड़ा गला शव बरामद हुआ है। अगले दिन मकान के दूसरे बंद कमरे से एक महिला और एक अन्य पुरुष का शव मिला है। महिला की पहचान बिंदाबाई जाटव के रूप में हुई है। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मृतका के बेटे और उसके भांजे को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। आरोपियों ने बताया है कि बिंदाबाई और ओम प्रकाश के संबंधों से वो नाराज थे तथा संपत्ति हड़पना चाहते थे और इसी वजह से तीनों की गला दबाकर हत्या कर दी गई। गुना से विनोद सोनी की खास रिपोर्ट। कल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बॉडी जो है एक घर से बदबू आ रही थी, जिसमें पुलिस जब पहुंची वहां पे मौके पे तो उसको बॉडी मिली थी, जिसमें मृतक के परिजनों से जांच करवाई, पूछताछ की तो उन्होंने उस बॉडी का बताया कि उनके पिता की बॉडी है, ओम प्रकाश शर्मा की। उसके बाद पुलिस इस केस को सॉल्व कर रही थी और दूसरा कमरा जो कि एक जिसमें ताला लगा हुआ था, उस रूम को जब खोला तो उसमें भी 2 बॉडीज़ थी, जिसमें पता लगा कि एक महिला है जिसका नाम गेंदाबाई जाटव है और दूसरा व्यक्ति जो है वो रामकिशन है। इसके बाद पुलिस ने लगातार इसमें सीसीटीवी कैमरास खंगालना शुरू किया, साइबर और टेक्निकल हेल्प ली, एफएसएल टीम को बुलाया और 3-4 टीम गठित की। इसमें सभी लोग यहाँ पे लगे हुए थे, विवेचना कर रहे थे और इसके तहत ये सामने आया कि ये पूरी घटना को अंजाम जो है 3 लोगों द्वारा दिया गया है। इसमें जो है सीताराम जो कि गेंदाबाई का बेटा है, उसका इसमें अहम भूमिका है, जिसको अपने मदर से प्रॉब्लम थी कि उनके इलिसिट रिलेशनशिप्स हैं ओम प्रकाश शर्मा के साथ और साथ में कुछ लैंड को लेकर भी उनके डिस्प्यूट्स थे। खंडवा से खबर देखेंगे हम, जहां पर शहर की बीती शाम आए तेज आंधी तूफान और बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। तेज हवाओं के कारण शहर के कई स्थानों पर वर्षों पुराने पेड़ धराशायी हो गए हैं, जिससे सड़कों पर गलियों में आवागमन बाधित हो गया है। कई जगह पेड़ों की शाखाएं गिरने से दुर्घटना और जनहानि की आशंका बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही विधायक प्रतिनिधि मुकेश तनवे सक्रिय हुए हैं और संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर राहत एवं बचाव कार्य तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि बिजली आपूर्ति बहाल करने से पहले सभी क्षेत्रों, सड़कों और गलियों का निरीक्षण किया जाए। गिरे हुए पेड़ों, टूटे तारों या अन्य खतरों के कारण हुई दुर्घटना ना हो, इस वजह से मुकेश तनवे ने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जहां भी जरूरत होगी वे सब मौजूद रहकर सहयोग करेंगे। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष तपन डोंगर सहित कई कार्यकर्ता भी उपस्थित। खंडवा से भारत गौड़ की विशेष रिपोर्ट। देखो, हम भी सभी दूर हमारी नजर है कि पानी के साथ साथ हवा आंधी भी चली है और कई जगह पेड़ गिरे हैं और पेड़ कई जगह ऐसा भी है कि जहां बिजली के पोल टूट गए हैं, बिजली डैमेज हो, कहीं ना कहीं तार गिर चुके हैं, पोल डैमेज हो चुके हैं। और ये सावधानी जहां एक तरफ अधिकारी प्रशासन तो दूसरी तरफ जनता, ये दोनों की सावधानी का काम है। मैं यहाँ आया, मेरी अधिकारियों से बात हुई और एक बात है कि तुरंत एमपीबी विभाग ने भी, पुलिस विभाग ने, निगम ने जहां जहां भी गिरे हैं लगभग 10 जगह मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं और प्रयास है कि जल्द से जल्द रोड भी साफ हो और
आवागमन भी सुचारू रूप से चले और बिजली भी पहुंचे। और अगली खबर की बात करेंगे। शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित नई सड़क इलाके में 23 वर्षीय युवक सुमित बराड़ द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार घटना के समय युवक घर पर अकेला था, जबकि उसके परिजन किसी कार्य से राघवगढ़ गए हुए थे। इसी दौरान उसने दुपट्टे से फंदा बांधकर आत्मघाती कदम उठा लिया। घटना की सूचना मिलती कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतार कर जिला अस्पताल पहुंचाया। दुखद खबर है, अस्पताल में उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और विरोध जताया। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए परिजनों को समझाया, जिसके बाद वे पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। फिलहाल युवक द्वारा ये कदम उठाने के पीछे कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव परिजनों को सौंप दिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के प्रयास जारी। गुना से विनोद सोनी की विशेष रिपोर्ट। ये सुमित बराड़ नाम का लड़का है जो 23 साल का है, नई सड़क बूढ़े बाड़ा जी, उसके द्वारा दुपट्टे से फांसी लगाई है और वो ख़त्म हो गया है और उसका पीएम चल रहा है। तो क्या सुसाइड नोट भी मिला है सर? सुसाइड नोट नहीं मिला, सब घर वाले उनके रावगढ़ में थे, ये लड़का घर में अकेला था, तो फांसी लगाने की सूचना पर पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई की है और उसका पीएम करवा रहे हैं। क्या काम करता था सर? क्या अब काम का तो अभी पता नहीं चला है, इनिशियल स्टेज में है, अभी आगे पता चलेगा कि फांसी लगाने का कारण क्या रहा। घटना कब की है? घटना ये सुबह सूचना लगी थी 7-8 बजे, 8:30 बजे। घटना संभवतः सुबह की होगी या रात की होगी। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।